किसानों का ये जो टीकाकरण है उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि किसानों ने ये सिद्ध करके तो दिखा दिया। हम टीकाकरण किया, हमारे किसानों में से कम कोई क्या हुआ, कोई 1-2% जो मतलब के वो दबाव में लगा रखे ना, बाकी कोई नहीं। बहुत शानदार। और जब से ये सरकार केंद्र में या राज्यों में आई है, इन्होंने अब तक जो भी कहा है उससे उलट किया है। ये साबित हो चुका है पूरी दुनिया में कि हमारे प्रधानमंत्री जी सफेद झूठ बोलते हैं और लोगों को गलत तरीके से गुमराह करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज 26 नवंबर और यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मनाया जा रहा है सालगिरह। तो यहां पर कुछ किसान हमारे साथ हैं जो मुरादाबाद से भी आए हैं, इनसे बात करेंगे। और यहां पर बड़ी सुंदर सी एक पेंटिंग भी बन रही है। इस चित्रकारी के माध्यम से किसानों का जो संघर्ष है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे किसान कलाकार, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा कुछ किसान हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आज यहाँ पर आने का उनका उद्देश्य क्या है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। जो कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो जिस तरह से अभी 3 किसान बिलों की वापसी की मांग चल रही थी, अब ये मांग प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी। उन्होंने बोला कि अब किसानों को घर चले जाना चाहिए। यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है कि किसान और ज़्यादा संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने और जब से ये सरकार केंद्र में या राज्यों में आई है, इन्होंने अब तक जो भी कहा है उससे उलट किया है। और इससे देश की जो जनता है, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान, देश की महिला, देश का कर्मचारी, देश का कोई भी तबका इन पे विश्वास नहीं करता है। मोदी जी ने जितना झूठ बोला है अब तक के अपने कार्यकाल में, इतना शायद आज़ादी के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला होगा। इसलिए ये जो कानून है ये पार्लियामेंट में लाए गए थे और पार्लियामेंट से जब तक इन पर वापसी की मोहर नहीं लग जाती है और उसी तरीके से जिस तरीके से लाए गए थे और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जब तक इसकी वापसी पर साइन नहीं कर देते हैं तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये कानून वापसी हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, ये साबित हो चुका है पूरी दुनिया में कि हमारे प्रधानमंत्री जी सफेद झूठ बोलते हैं और लोगों को गलत तरीके से गुमराह करते हैं। देश की जनता को अब तक उन्होंने गुमराह किया। उन्होंने जीएसटी पे गुमराह किया, नोटबंदी पे गुमराह किया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे इस पे गुमराह किया, महंगाई कम करेंगे इस पे गुमराह किया, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी इस पे गुमराह किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस पे जब गुमराह किया तो देश का किसान, देश के लोग कैसे इन पे विश्वास करेंगे। दूसरी बात, शुरू से ही किसान जो ये 3 काले कानून हैं इनको तो वापस करने की बात कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ उसी समय से जो 11 दौर की वार्ता हुई उसमें एमएसपी गारंटी, बिजली संशोधन बिल और ये पराली जलाने का मामला, ये जो गंभीर मामले हैं ये कहाँ जाएंगे? इनको दरकिनार करने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए जो किसान हैं वो काले कानून, जो 3 कृषि कानून हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, ये तो ठीक है, लेकिन इन पर भी बात होने की। एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, बिजली संशोधन बिल को रद्द किया जाएगा जो बहुत ही खतरनाक है देश की जनता के लिए। और जो ये पराली, आप देखिए, पूंजीपतियों के लिए किसान पराली जलाएगा तो दिल्ली में पोल्यूशन होगा, लेकिन जब पटाखे छूटेंगे, जब ये इतनी कारें चल रही हैं, इस पर कोई सरकार नहीं बोल रही, कोई मोदी जी नहीं बोल रहे। बस पराली तो सदियों से चलती हुई आ रही है, लेकिन जो असली पोल्यूशन है वो गाड़ियों से होता है। और ये जो सरकार है जो पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, ये जो अडानी के अंबानी के जो गोदाम अभी ख़त्म नहीं हुए, तो इसलिए किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। और आज जो पूरे ही देश में, आज यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग हैं, हम उन संघर्षशील
किसान साथियों को, अपने सभी भाइयों को, नौजवानों को और जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनको हम बहुत ही अपने दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और जो ये लड़ाई है जो जीती गई है, ये उन्हीं के बलबूते पे जीती गई है। तो हम आज बधाई देने के लिए आए हैं। हमने ये बैनर भी बनवाया है और हमारे साथी हैं जो पेंटिंग के माध्यम से इस लड़ाई को दर्शा रहे हैं। तो हम अपने संगठन, हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, जो पूरे ही देश में इस संयुक्त मोर्चे का एक अभिन्न अंग है, तो हम आए हैं और ये लड़ाई देश का किसान, देश का नौजवान, देश का महिला, सब मिलकर हम जीतेंगे। और इस देश में अब पूंजीपतियों का शासन नहीं, इस देश में किसान का शासन चलेगा, इस देश में मजदूर का शासन चलेगा, इस देश में नौजवानों का शासन होगा, इस देश में महिलाओं की बात सुनी जाएगी, इस देश में खदान से लेकर किसी भी फैक्ट्री में अगर आदमी कर्मचारी काम कर रहा है उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। और इस देश में ये जो सत्ता में बैठे हुए अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति, चंद पूंजीपति हैं जो इस देश को खा रहे हैं, उसके लिए ये सरकारें काम कर रही हैं। ये अब नहीं चलने वाला है। देश का किसान, नौजवान जाग चुका है। तो अभी आप बता रहे हैं कि 3 किसान बिल तो वापस अगर हो भी जाएंगे, तो आपने और मुद्दे गिना दिए कि ये मुद्दे भी हम उठाएंगे। इस तरह से मुद्दे आते जाएंगे तो क्या ये किसान आंदोलन का कोई अंत हो पाएगा या यूं ही चलता रहेगा? देखिए, ये जो देश में एक नई इस आंदोलन ने, इस किसान आंदोलन ने इस देश में एक नई ऊर्जा पैदा की है। ये एक नई दिशा दे रहा है किसान आंदोलन। हम ये चाहेंगे जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, ये देश के हर उस मुद्दे को उठाए जो हमारे देश के नागरिकों का है। वो चाहे नौजवानों का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे किसी भी तबके का हो। अब आप देखिए, सरकार है लेकिन हम लोग तिराही कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार है नहीं, नौजवान फांसी पर लटक रहा है, आत्महत्या कर रहा है। किसानों के खाद, बीज, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आसमान छू रहे हैं। तो क्या ये देश चलता है? इसलिए सरकार हम बनाते हैं, इसलिए हमने देश में आज़ादी, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी जान देकर, अगर आज हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर मोदी सरकार जनरल डायर बनना चाहती है तो हमारे देश में उधम सिंह जैसों की कमी नहीं है, शहीद आजम भगत सिंह जैसों की कमी नहीं है। अगर वो जनरल डायर बनेंगे तो हमारे देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, हजारों उधम सिंह पैदा होंगे। तो ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि देश में जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी कोई भी कानून चलने वाला नहीं है। वो सचेत हो जाएं। और अब उन्होंने तो कानून वापस लेने पड़े हैं, कोई खुशी में नहीं लिए। 750 लोगों की कुर्बानी दी है। और टैनी जैसे बदमाश, देखिए हमारे गृह मंत्री जिनको तड़ी पार कहा जाता है, जो गुजरात, ये देश गुजरात नहीं है, हम इस देश को गुजरात नहीं बनने देंगे। और टैनी जैसे बदमाशों को जब तक हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी ने लखनऊ की रैली में कहा था कि इसको टिकैत जी ने कहा था कि आगरा की जेल में इनका ठिकाना होना चाहिए। और आज ये देश चला रहे हैं। ये देश जिनकी जगह जेलों में होनी चाहिए। तो देश का किसान, नौजवान अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो एक भी बात अगर जनता के खिलाफ है तो क्यों है, वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कोई भी नियम, कायदा, कानून नहीं बनना चाहिए इस पार्लियामेंट से जो देश के जनता के, किसानों के, नौजवानों के खिलाफ हो। चलिए, ये बहुत बड़ा बयान है और ये सच में सोचने वाली बात है सभी लोगों को कि जहाँ पर किसानों ने सिद्ध करके भी दिखाया, बिना कोई और रैलियों में भी बिना कोविड की गाइडलाइंस के लोग घूमते हैं। वहाँ पर कोरोना नहीं होता। जब कोरोना ही नहीं है तो वैक्सीन किस काम की? तो यहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने भी कितना अच्छा जवाब दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि किसान भाई हमारे जाग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बंद कर लो।